मतलब अच्छे पल में तुम लोग फोटो खींचते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, पप्पी लेते हो, चुम्मा लेते हो, चाटी करते हो, और उसके बाद बुरे वक्त में क्या करते हो, लेके उसको नंगा कर देते हो एक दूसरे को। ठीक है, लड़के के साथ धोखा हुआ है, प्यार भी छीना उसका और व्यापार भी छीना, दोनों छीना गया उसके साथ। फोटोग्राफ देखने पे तो मान लीजिए शिल्पी सिंदूर लगाई हुई है, उनके बाहों में है, तो ये है। तो 2 साल 4 साल लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, और उसके बाद अगर लड़की का नाम मन मिला तो वो लड़की का फोटो लड़का के मोबाइल में, तो डेफिनेटली लड़की का कैरियर चौपट है। शिल्पी राज जब उसके साथ थी तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बंद कमरे में था। आज शिल्पी राज थोड़ा सा तरक्की जब करने लगी तो इनको कहीं ना कहीं चूल मच रहा है। तो ये पहले काहे नहीं लगाम लगाए थे? लगाम जब ढीला किए होंगे तब तो भाई घोड़ी उड़ गई। वो सिर्फ यही लगाया कि धोखा दिए, वो यही बोले कि विजय चौहान के कारण मेरा प्यार छिन गया। आज शिल्पी गाना छोड़ दे तो ये सब सड़क पे आ जाएंगे, सारे के सारे पुरुष सड़क पे आ जाएंगे। शिल्पी आज 4 गाना गाएगी तो उसके पीछे कितना लोगों का रोजी रोटी चलता है। शिल्पी के पीछे लोग हैं, हाँ, शिल्पी में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, चाहे वो विक्की हो, चाहे विजय हो, चाहे सुनील हो, चाहे अभय हो, चाहे अमित हो, सुमित हो, कोई भी हो, वो शिल्पी में अपना भविष्य वो लोग देख रहे हैं। अपना भविष्य 1 हफ्ते में इस मैटर को शांत कर देगा महिला विकास। 1 हफ्ते से 10 दिन में दोनों को बैठा के प्रेम पूरा, शिल्पी प्लस ये विवेक सब साथ में रहते थे, तो उस वक्त की सारी स्टोरी बताई इन्होंने। आया है कि एक बार पहले भी इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हुआ है तौर पे। विवेक ने अपनी सारी चीजें, अपना दुकान बेचा, ये बेचा, कैरियर बना, साथ फेरे ना हो, जब तक सामाजिक शादी ना हो, तो अब मंदिर के शादी में छुपा छुपी शादी को कानून भी नहीं मानता है। देखिए, ये ना लव अफेयर का मामला है, क्योंकि विवेक के पास एक कमी क्या है कि कोई साक्ष्य नहीं है कि वो उनकी वाइफ है, ठीक है। भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका शिल्पी राज आज काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और आज से नहीं कई वर्षों से उनका जो मामला मीडिया में चल रहा है। फिर से वो मामला जो है लहलहा चुका है, सुर्खियां बटोर रहा है मीडिया में। हम अभी महिला विकास मंच में आए हैं, हमारे साथ में दो दिग्गज है अभी जो महिला के सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पुरुषों की लड़ाई भी लड़ना शुरू कर दिए हैं। साथ में वीना मानवी मैम है और फाइमा खातून मैम है। जी मैम, तो क्या अर्जी लेकर के विवेक पटेल आया था महिला विकास मंच में, और यहाँ तो महिलाओं की हक की बातें होती थी, लेकिन अब पुरुषों के हक में आप लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है। अभी पवन सिंह के हाल में मामला को आपने सलटाया है, यहाँ के बाद फिर रोशन रोही किरण सिंह वाला मामला को भी आपने सुलझाया है। तो तमाम गुत्थियों पे आप काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है शिल्पी राज और विवेक पटेल का जो मामला है, इसके बारे में क्या नई जानकारी? देखिए, ये ना लव अफेयर का मामला है, क्योंकि विवेक के पास एक कमी क्या है कि कोई साक्ष्य नहीं है कि वो उनकी वाइफ है, ठीक है। और वैसे भी कानून भी इस बात को नहीं मानता है, जब तक साथ फेरे ना हो, जब तक सामाजिक शादी ना हो, तो अब मंदिर के शादी में छुपा छुपी शादी को कानून भी नहीं मानता है। तो हम तो बात कानूनन करेंगे ना, जो सीमा क्षेत्र में है कानून के, उसी पे बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर महिला विकास मंच, ठीक है, हम कोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ समाज की भी बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ कोर्ट जाके, आउट ऑफ संविधान जाके कोई बात हम कर नहीं सकते। तो वैसी परिस्थिति में 2 मिनट हम ये मान लें कि वो लोग लिविंग में रह रहे थे, और लिविंग में रहने के बाद अगर इन्वेस्टिंग के तौर पे विवेक ने अपनी सारी चीजें, अपना दुकान बेचा, ये बेचा, कैरियर बनाने के लिए, मान लीजिए 2 मित्र आते हैं और चलो तुम गाना, हम ये करेंगे, दोनों मिलके हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और पैसे कमाते हैं। अगर इसको ऐसे सोच लिया जाए तो एक तरह से बिजनेस में धोखे की बात आती है, ठीक है। अफेयर को साइड रखिए, रिलेशन को साइड रखिए, तो बिजनेस में धोखे की बात आती है कि अगर कोई गा रहा था, दूसरा उसका मैनेजमेंट देख रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो एक पार्टनर है जो लॉस सह रहा है, उसको मिलना चाहिए। हम इसको फिलहाल ऐसे ही देख रहे हैं, तो उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और उसी मुद्दे पे शिल्पी से भी लगातार, जैसे कल भी बात हुई है, आज भी, अभी वो शूट पे है, हो सकता है रात को फ्री होके कॉल करे, तो चीजें सुलझेंगी। और वो भी चाहती है, ऐसा नहीं है कि वो चाहती है कि नहीं चीजें ना सुलझे। तो पिछले बार सुनने में आया है कि एक बार पहले भी इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हुआ है। आज ये जो कल नाम लिखवा के गए सनी सिंह, तो सनी सिंह ने सुबह मेरे से आधे घंटे बात की। आधे घंटे बात करके, उस जमाने में जब सनी सिंह, शिल्पी प्लस ये विवेक सब साथ में रहते थे, तो उस वक्त की सारी स्टोरी बताई इन्होंने। तो सब चीज देखने के बाद लगता है कि देखिए,
ठीक है, लड़के के साथ धोखा हुआ है, प्यार भी छीना उसका और व्यापार भी छीना, दोनों छीना गया उसके साथ। तो वैसे में जो भी छोड़ प्रेम से बैठ के सेटलमेंट होगा, कंपनसेशन होगा या प्यार मोहब्बत में जो दान पुण्य होगा वो होगा, लेकिन होगा। थोड़ा वक्त लगता है। अब देखिए हम प्रशासन में इतना फास्ट काम नहीं कर सकती। अब कल ही एप्लीकेशन आया है, 1 हफ्ता समय दीजिए। 1 हफ्ते बाद, जैसे मैंने कहा था ना कि 1 महीने बाद पवन सिंह का मैटर शांत होगा। आइदर ये सोशल मीडिया का बखेड़ा शांत हो गया ना 1 महीने में शांत। मान लीजिए ज्योति ने पैसे नहीं लिए, कोई बात नहीं लिए तो उसकी मर्जी, नहीं लिए, मामला कोर्ट में, लेकिन ये सब हाय तौबा। उसी तरह 1 हफ्ते में इस मैटर को शांत कर देगा महिला विकास। 1 हफ्ते से 10 दिन में दोनों को बैठा के प्रेम पूर्वक जो भी होगा वो सेटल। मैम ये जो है लड़का विवेक पटेल जो है, इनके जो आए आपके पास अर्जी लेकर के, तो क्या लगता है इनकी बातों से या इनके एविडेंस से लगता है कि वास्तव में दोनों के बीच में शादी हुई रही होगी? देखिए फोटोग्राफ देखने पे तो मान लीजिए शिल्पी सिंदूर लगाई हुई है, उनके बाहों में है, तो ये है। तो देखिए आजकल क्या है ना, बचकाना हरकत बच्चे बड़े करते हैं। वो रूम के अंदर बस सिंदूर ना हुआ, इधर फेंक दो उधर फेंक दो, चलो खेल चल रहा है जीवन में, तो वैसा हुआ होगा। इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कानून शादी नहीं मानती ना। प्रॉब्लम है कि ऐसी शादियों को कानूनन शादी नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं ये भी मामला सामने आ रहा है, विजय चौहान पे एक संगीन आरोप लग रहा है कि विजय चौहान पूरे मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं कि विजय चौहान ने ही पूरे मामला को भटकाया है और शिल्पी राज को विवेक से दूर करके ले गया अपने साथ में। हाँ, थोड़ा सा हो ही जाता है। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा सुनने में आता है ना कि ये सब अपने कैरियर के पीछे भाग रहे हैं। आज एक मान के चलिए, आज शिल्पी के पीछे लोग हैं, हाँ, शिल्पी में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। चाहे वो विक्की हो, चाहे विजय हो, चाहे सुनील हो, चाहे अभय हो, चाहे अमित हो, सुमित हो, कोई भी हो, वो शिल्पी में अपना भविष्य वो लोग देख रहे हैं। अपना भविष्य इन द सेंस कि शिल्पी के गाने के पीछे जो कमाई आ रही है उसमें वो लोग अपना शेयर देख रहे हैं। आज शिल्पी गाना छोड़ दे तो ये सब सड़क पे आ जाएंगे, सारे के सारे पुरुष सड़क पे आ जाएंगे। तो हुआ ना, महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए ना, आइए ना, बताते हैं। शिल्पी आज 4 गाना गाएगी तो उसके पीछे कितना लोगों का रोजी रोटी चलता है ना। तो सब तो उसको इस्तेमाल ही कर रहे हैं। वो कितना अपने लिए कमाती है, बचाती हो तो वही जानती होगी, लेकिन उससे ज्यादा बदनामी झेल रही है। तो ये सब है। अच्छा, समाज ये जो कहीं ना कहीं शिल्पी राज आज अच्छे मुकाम पे हैं, तो क्या लगता है कि अपने कमाई के कुछ % इनको देंगे या कुछ पैसे के गिनिंदा चुनिंदा काउंटिंग रूप से उनको देकर सलटा देंगे, या फिर शादी के रूप में उनके घर में आएगी शिल्पी उनकी पत्नी बनकर? देखिए शादी के रूप में तो उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि अब कोई मैच नहीं रहा, ना मेंटल मैच रहा, ना दिल का मैच रहा। लेकिन हाँ, जो उसका हक है वो थोड़ा बहुत उसको मिलना चाहिए। उसने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, 10-15 लाख बोल रहा है। और किसी ने मेरे से कहा कि जब शिल्पी छोड़ के गई थी तो उसके अकाउंट में उस दिन जो है 25 लाख के करीब रुपया था और वो जॉइंट अकाउंट था। तो ये सब तो देखने की विषय है। अब 24 घंटे में कैसे हम ये सारी चीज़ें देख के समाज के सामने रख दें। जिस दिन बैठेंगे वो भी अपना स्टेटमेंट, ये भी प्रेम बंद कमरे में चीज़ें होंगी। तो ये बिजनेस डील है और बिजनेस डील में ही चीजें खत्म होंगी। विवेक का कैसा आरोप रहा शिल्पी के ऊपर, कैसा आरोप लगाया उन्होंने? बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगाया है, वो सिर्फ यही लगाया कि धोखा दिए। वो यही बोले कि विजय चौहान के कारण मेरा प्यार छिन गया, बस यही आरोप है। तो वो तो एक कोई भी मर्द का तो दर्द होता है ना, उसने अपना दर्द बयान किया अपने जगह रह के। लेकिन हम भी ये कहते हैं कि जब प्यार में इंसान कुर्बानी की बात करता है तो मान लो विजय चौहान मोहब्बत में उसको आगे बढ़ा ही दिया, तो उसे भी थोड़ा इतना हाय तौबा नहीं करना चाहिए, मीडियाबाजी नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में आता, अरे महिला विकास मंच का ऐसे भी सब लोग एड्रेस जानता ही है। 100 केस हर महीने आते हैं तो 100 केस मीडिया में आता थोड़ी है। वैसे ही वो भी आ जाता विक्की, चुपचाप बैठ लेते, चुपचाप बात कर लेते, किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये भी नहीं होना चाहिए, चूंकि महिला है और महिला को बदनाम होना बहुत आसान है। लोग एकदम, महिला ही बदनाम होती है, पुरुष आज तक कहीं देखे हो बदनाम होते हैं। चरित्रहीन महिला ही होती है। कभी सुना है किसी पुरुष को किसी ने चरित्रहीन बोला हो? तो ये सब भाई हमारा दुर्भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं। इस्तेमाल यहाँ लड़का होते हुए नजर आ रहा है। प्यार के कारण माँ खो दिया, दुकान खो दिया, और अब पत्नी के रूप में शिल्पी नहीं आएगी वापस। उसकी गलती नहीं है, उस लड़का की गलती नहीं है। दुनिया में माँ बाप से बड़े कुछ होता है। माँ जो होती है, माँ का उसको धर्म नहीं देखना चाहिए। अरे प्यार मोहब्बत रोज मिल जाए, कपड़ा की तरह बदल लोगे। और माँ को
कहाँ से लाओगे? तो गलती नहीं किया है। ऐसा कैसा प्यार था भाई? लड़का भी तो कहीं ना कहीं उसको भी तो अपना भविष्य दिख रहा था शिल्पी में। विवेक का ये कहना है मैम कि मैंने सारा पैसा शिल्पी के ऊपर खर्च कर दिया था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था जिसके कारण मैं अपनी माँ को इलाज करवा पाऊँ। मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही, कहीं ना कहीं कारण शिल्पी राज ही है। देखिए, जब शिल्पी राज उसके साथ थी तो सब कुछ अच्छा था। मेरी बात देखिए, हम कड़वा बोलते हैं। शिल्पी राज जब उसके साथ थी तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बंद कमरे में था। आज शिल्पी राज थोड़ा सा तरक्की जब करने लगी तो इनको कहीं ना कहीं चूल मच रहा है। तो ये पहले काहे नहीं लगाम लगाए थे? लगाम जब ढीला किए होंगे तब तो भाई घोड़ी उड़ गई। तो ये सब सोचना चाहिए ना। विवेक पटेल ये भी कह रहा है कि काफी बदनामी हो गई सोशल मीडिया में मेरी शादी को लेकर के, जिसकी वजह से मेरी शादी भी कहीं और नहीं हो पा रही है, तो फिर वो नहीं आएगी। तो ये सब छोड़िए, ये सब इमोशनल नहीं करना चाहिए, ये सब इमोशनल ड्रामा है। यहाँ लड़की का बदनामी होने के बाद जब लड़की की शादी हो जाती है, समाज है, तो लड़का में तो कोई दोष होता ही नहीं है। वो तो घी का लड्डू है, टेढ़ो सही, क्या फर्क पड़ता है? अब पत्नी रहते हुए पति शादी कर लेता है, लड़का मतलब एक पत्नी घर में है और बाहर जाता है शादी कर लेता है। रोज हमारे पास ऐसे ही केस आता है, तो वो उसका शादी कैसे हो जाता है? वो शादी कैसे कर लेता है भाई? ये सब ये अच्छा देखिए। मैम, जाते जाते मतलब कुछ बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो नादानी में बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं, जैसे कि शादी से पहले एक साथ के लिविंग रिलेशन में रहना, या फिर थोड़ा सा अश्लील टाइप के कुछ वीडियो फोटो का बना लेना। तो वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत गलत है ये लिविंग रिलेशनशिप का जो मामला आ गया है आजकल। 2 साल 4 साल लड़के लड़कियां साथ रहते हैं और उसके बाद अगर लड़की का ना मन मिला तो वो लड़की का फोटो लड़का के मोबाइल में, तो डेफिनेटली लड़की का कैरियर चौपट है। मतलब अच्छे पल में तुम लोग फोटो खींचते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, पप्पी लेते हो, चुम्मा लेते हो, चाटी करते हो, और उसके बाद बुरे वक्त में क्या करते हो? लेके उसको नंगा कर देते हो एक दूसरे को। तो सावधान होने की जरूरत है आज के युवाओं को। इन चीजों से दूर रहिए, प्यार मोहब्बत नहीं कीजिए, और कीजिए तो दूर दूर रखिए, सीधे मोबाइल हटा शादी। दीजिए, आप मोबाइल हटा दीजिए। प्यार मोहब्बत अगर कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो मोबाइल फेंक दीजिए, नहीं तो मोबाइल आपका गला का जी फांसी बन जाएगा। छोटा वाला मोबाइल यूज करने का है, वो जमाना आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, हमारे साथ में महिला विकास मंच के दो स्तंभ, दो पिलर ऐसे हैं कि जो भी किसी प्रकार के गुत्थे को सुलझाने में मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। बाकी इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे श्रृंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।